Hello dear student, this is my first lecture of chapter 3 electric potential for class 12th student. In this lecture we will discuss what is electric potential, what is electric potential energy, what is the electric potential due to electric dipole and many more. In previous lecture we have already discussed the Gauss theorem, electric force, electric field, and now we will study what is electric potential. Electric potential student, पोटेंशियल सबसे पहले हम देख लेते हैं पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल का मतलब होता है स्ट्रेंथ। सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए एंड अदर आर बी। दोनों के पास क्या है, चार्ज है। दोनों को हमने क्या किया, एक दूसरे के कांटेक्ट में हम लेके आए, एक दूसरे को क्या किया, दोनों को टच करा दिया, ए एंड बी। अब हमें ये तो पता है कि दोनों पे चार्ज है, एक पे कम चार्ज है, एक पे ज्यादा चार्ज है। हमने दोनों को टच करा दिया तो होगा क्या कि चार्ज या तो ए से बी में ट्रांसफर होगा या बी से ए में ट्रांसफर होगा। बट हम कैसे जानेंगे कि चार्ज किस में, ए से बी में जा रहा है, बी से ए में जा रहा है। तो इसके लिए हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं चार्ज की, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताता है कि कौन से बॉडी पे चार्ज ज्यादा है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वहां से ज्यादा वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कम वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे चार्ज ट्रांसफर होगा, और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसे हम बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज बॉडी रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को डिटरमाइन करता है। अब एग्जैक्टली ये होता क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो तो पता चल गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हिच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कम वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे चार्ज ट्रांसफर होगा। ओके, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ए नाम का, चलो ए नाम का कोई एक ऑब्जेक्ट है, या ऐसे हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एक कोरोना का पेशेंट है ए। अब इसके चारों तरफ एक लेयर बना हुआ है, इतने दूरी पे अगर कोई भी जाएगा तो उसे कोरोना हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हम बाहर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, रेड जोन से ग्रीन जोन से हम बाहर से आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इस कोरोना पेशेंट के पास हमें जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस वायरस के अगेंस्ट एक एक्स्ट्रा वर्क डन करेंगे। इस वायरस के अगेंस्ट एक्स्ट्रा वर्क डन, पीपी सूट वगैरह पहन के, तब हम जाके इस पेशेंट के पास पहुंच पाएंगे। जैसे ही हम पेशेंट के पास पहुंचेंगे, इसका मतलब हमने वर्क डन किया। और जो हमने एक्स्ट्रा वर्क डन किया, ऐसे ही हम अगर बात करें कि चार्ज में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी अगर चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ एक इमेजनरी लेयर होता है, एक इमेजनरी फील्ड डेवलप होता है। इस इमेजनरी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमें क्या करना है, और चार्ज को इंक्रीज करना। चार्ज को हम कैसे इंक्रीज करेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, रबिंग प्रोसेस, कंडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस, कैसे भी करके हमें अगर इसके अंदर यहाँ कोई पॉइंट है ए, और इस पॉइंट ए पे अगर हम कहीं बाहर से इनफाइनाइट से कोई दूसरा क्यू चार्ज या क्यू टू चार्ज हम लेके आ रहे हैं और इस ए पॉइंट पे लाके रख रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, इस फील्ड के अगेंस्ट थोड़ा सा वर्डन करना पड़ रहा है, और इस वर्कडन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to in at a point in electrostatics field, the required work done is called the electrostatics potential। बहुत ही सिंपल वे में फिर से एक बार, the work done by an external agent in carrying a unit positive test charge from infinity to a point in the electric field is called the electric potential at that point। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते किसे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पहले तो पढ़ते किसे हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो इसका फर्स्ट पढ़ने का ये रीजन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताता है कि चार्ज ए से बी में ट्रांसफर होगा या बी से ए में ट्रांसफर होगा। जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा उसमें से चार्ज ट्रांसफर होगा, और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब कि अगर कोई भी बॉडी है, वो चार्ज है, उसको हम चार्ज और अगर बढ़ाना चाह रहे हैं, या हम कोई इनफाइनाइट से और उस पर चार्ज ऐड करना चाह रहे हैं, तो उस ऐड करने के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, ये हमें होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसका जो करेक्ट डेफिनेशन होगा वो हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a charged body represents the degree of electrification, the degree of electrification of the body. It's mean it determines the direction of flow of charge. ओके, ये तो हो गया हमारे पास, ये डिटरमाइंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताते हैं कहां पे फ्लो ऑफ चार्ज, तो हम इसे लिख सकते हैं बिटवीन टू बॉडीज, कि ए से बी में ट्रांसफर हो गया, बी से ए में ट्रांसफर हो गया, हमें कौन था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। ठीक है भाई, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या, इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरी सिंपल लैंग्वेज में हम लिखेंगे डेफिनेशन, क्या लिखेंगे, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in carrying a unit positive charge from infinity to a point in the electric field, okay, it's called electric potential at that point. ओके, ये हो गया प्रॉपर डेफिनेशन। इसको मैंने बताया भी कि कोई भी अगर चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड होता है, इस फील्ड के किसी भी पॉइंट, इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे, ए पे, बी पे, हमें एक्सटर्नल बाहर से कोई चार्ज लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ओके बच्चों, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, एंड वी इक्वल टू होता है वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, W अपॉन Q। ओके, बहुत अच्छा। इसका जो SI यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI यूनिट विल इक्वल टू व्हाट, तो SI यूनिट हमें पता है कि वर्क का SI यूनिट जूल, ओके, एंड चार्ज का SI यूनिट कूलाम, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम। ओके, ये हो गया हमारा SI यूनिट, किसका SI यूनिट, पोटेंशियल का। ठीक है, अब इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशन होगा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल इक्वल टू व्हाट, तो डायमेंशन जो इसका होगा बच्चों वो होगा वर्क डन का डायमेंशन आपको पता है कितना होता है, ml² d⁻², एंड चार्ज का डायमेंशन A/T, देन ओवरऑल डायमेंशन ऑफ V विल इक्वल टू ml² t⁻³ and A⁻⁻1. This is the dimension of electric potential. Our next topic is potential difference. What is potential difference? तो हम इसे समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमारे पास कोई भी अगर एक पॉजिटिव Q चार्ज है, ओके, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक इमेजिनरी फील्ड होगा। ठीक है, इमेजिनरी फील्ड, तो ये जो चारों तरफ इमेजिनरी फील्ड होता है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इस इमेजिनरी फील्ड में अगर हमारे पास दो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट B है एंड ए पॉइंट A है, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर B पॉइंट से A पॉइंट तक अगर हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेके आ रहे हैं, B पॉइंट से A पॉइंट पे अगर हम कोई पॉजिटिव Q0 चार्ज लेके आ रहे हैं, तो ये B से A तक लाने में जो वर्क डन होगा इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to other point in electric field is called the potential difference. So very simple language we can write here the work done by an external agent in carrying a unit positive charge from one point to another point in an electric field is called potential difference. अब यहां पे देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका वो क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल पॉइंट. This is the potential difference, the way to write potential final minus potential initial. This will equal to, we know that already the potential difference, potential is equal to work done to bringing a unit positive charge W upon Q naught. तो हम यहाँ पे कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q naught को लेके आ रहे हैं, तो Q naught लिखेंगे वर्क डन अपॉन Q naught. ओके, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल. पोटेंशियल फाइनल मतलब हम B से A पे लेके आ रहे हैं, देन फाइनल पॉइंट इज VA, and initial point is VB is equal to work done per unit Q naught. This is the formula of potential difference, and the way to write is potential final minus potential initial. This will equal to work done upon charge, Q naught charge. Okay. Students, our next topic is electric potential due to a point charge. एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इसके चारों तरफ एक इमेजनरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कोई पॉइंट P है एट डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉजिटिव क्यू चार्ज. इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. हमने कंसिडर कर लिया, सपोज अ पॉइंट चार्ज ऑफ प्लस Q इज सिचुएटेड एट पॉइंट O एंड अ टेस्ट चार्ज, इसको हमने नाम दे दिया टेस्ट चार्ज. एक टेस्ट चार्ज हमने कंसिडर कर लिया जिसका नाम है Q naught, which is located, a test charge Q naught plus Q naught is placed at a point and that point is named as A. हमने एक पॉइंट को A ऐसे कंसिडर कर लिया, A पॉइंट पे कोई Q naught चार्ज है at point A and distance x from O, और जो डिस्टेंस है वो O से कितना है, x डिस्टेंस पे. ओके, हमने एक पॉइंट P A को कंसिडर कर लिया. A पॉइंट पे कोई Q नॉट चार्ज है जो x डिस्टेंस पे लोकेटेड. अब इस Q नॉट चार्ज को अगर हम इस P पॉइंट पे लेके आए, सपोज ये Q नॉट चार्ज इनफाइनाइट पे अगर रखा होता तब भी हम इनफाइनाइट से अगर P पॉइंट पे लेके आते तो जो वर्क डन होता वो पोटेंशियल के इक्वल होता. बट ये पॉइंट को हमने कंसिडर कर लिया कि ये पॉइंट जो है हमारा Q नॉट वो A पॉइंट पे रखा हुआ है. A पॉइंट पे हमें इस P पॉइंट पे लेके आना है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज जो सपोज यहीं तक है कहीं. तो यहां से अगर हमें लेके आना है इस P पॉइंट तक, तो सपोज अगर हम A से इस B पॉइंट तक लेके आएंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे dx, तो उस टाइम जो वर्क डन हमारा होगा वो कितना हो जाएगा. Then for small displacement the work done will also very small, and dw is denoted by dw, and dw will equal to f into minus dx. Why minus dx? Because the work done where ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो रहा है, हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो dx है ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि हम अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं. तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का dx. ओके, अब यहाँ पे हमें पता करना है कि फोर्स कितना होगा. तो फोर्स जो हम कंसिडर करेंगे वो इस Q एंड इस Q नॉट के बीच का फोर्स निकालेंगे बाय कूलम्ब्स लॉ से. वी नो दैट बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ
बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन ओ एंड ए। तो ओ एंड ए के बीच का जो फोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, पॉजिटिव क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन क्यू से क्यू नॉट ए तक कितना डिस्टेंस, वो एक्स है। तो ये आपका हो गया 1/4 पाई क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स। यहाँ पे एक मीडियम कांस्टेंट होता है, हमने ये कंसिडर कर लिया कि ये किसमें है, एयर में रखा हुआ, तो मीडियम कांस्टेंट 1 हो जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब ये हमारा हो गया एफ ओ बी। अब जो हमारा डी डब्ल्यू होगा, डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ के जगह पे हम कितना लिखेंगे, वो लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स का स्क्वायर होता है क्योंकि 1/4 क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटू कितना हो जाएगा माइनस का डी एक्स। दिस इज द स्मॉल वर्डन अगर हम ए से बी तक डी एक्स शिफ्ट करें तो। बट अगर हमें पूरा वर्डन फाइंड आउट करना है ए से पी तक का, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर वर्क डन, तो ये हम लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसे और हम सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस साइन को हम आगे ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये देखो जो x की वैल्यू है, अगर हम फॉर होल वर्डन करें यानी ये पूरा क्यू नॉट चार्ज को इस p पॉइंट तक लाने में टोटल वर्डन कितना होगा, तो जो x की वैल्यू लाइज करेगा वो कहाँ से लाइज करेगा, इनफाइनाइट से। x की वैल्यू इनफाइनाइट से, x की वैल्यू कहाँ तक, तो हमें r तक लेके आना है, x की वैल्यू r तक लाई करेगा। तो फॉर वर्डन अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि हमें स्मॉल वर्डन से होल वर्डन कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन का सिंबल इस साइड भी, इंटीग्रेशन का सिंबल इस साइड भी लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाए, अच्छा यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे 0 से डब्ल्यू तक वर्डन, एंड यहाँ पे जो हम लिमिट रखेंगे कितना रखेंगे, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो इनफाइनाइट से कहाँ पे लाई कर रहा है, आर तक। तो एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट टू एक्स की वैल्यू आर, ओके। देन डब्ल्यू इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आपका हो गया, एंड इसे हम माइनस जो होगा माइनस भी बाहर ले लेंगे, और Q1 Q2 ये भी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो डब्ल्यू की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी डब्ल्यू इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में, अब ये जो आपका 1/x स्क्वायर है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा -1/x, एंड इसकी जो लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट से आर तक, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी जो यूनिट हो जाएगी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, पहले तो एक लाइन और लिख लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस का सिंबल, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट में 1/r माइनस का सिंबल, फिर ऑलरेडी माइनस है तो -1/इनफाइनाइट, ये हो जाएगा हमारा वर्डन। देन इसे हम और भी सिंप्लीफाई अगर करके लिखें तो ये हमारा जो होगा, ऐसे हम करके लेते हैं, डब्ल्यू विल इक्वल टू वर्डन इज इक्वल टू -Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ये आपका माइनस का 1/r, ये माइनस माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपको ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन वर्डन की वैल्यू जो ओवरऑल मिलेगी माइनस माइनस पॉजिटिव Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल, तो हम लिखेंगे दिस पोटेंशियल, विच पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, किसकी वजह से, इस पॉजिटिव क्यू की वजह से। दस पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज में देखो यहाँ पे आपने किसको आप लेके आ रहे थे, Q0 को लेके आ रहे थे, तो यहाँ पे हमने Q1 Q2 कर लिया, तो आप कितना लिखोगे, Q0 इसे लिखोगे, यहाँ पे सही कर लेना Q0, ये भी Q2 जगह कितना है, Q0 है, यहाँ पे भी हम कितना लिखेंगे, एक मिनट, Q2 की जगह पे Q0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी Q0, देन
भी इज इक्वल टू डब्लू की वैल्यू Q1 Q0 अपॉन में 4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू Q0 will cancel out, then V will equal to Q1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू, सॉरी वन थिंग यहाँ छूट रहा है, R छूट रहा है, तो यहाँ पे भी आप R लिख लोगे अगर, तो ये हो जाएगा इंटू R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का वो कितना होता है, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये आपका हो गया पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अभी जो पोटेंशियल है किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स कि अगर हम किसी भी यहाँ पे अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करें आर का एंड वी का, तो हम क्या देखेंगे कि आर को अगर हम बढ़ाएंगे तो जो हमारा वी होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो दोनों के बीच का ग्राफ हो जाएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। आर को हम बढ़ाएंगे तो वी हमारा क्या हो जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। एंड आर को हम कम करेंगे तो वी हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अच्छा इसकी एक और यूनिट और लिखते हैं, जूल पर कुलाम को हम लिखते हैं बोल्ट। तो जूल पर कुलाम या फिर हम बोल्ट लिख सकते हैं क्यू की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज स्केलर क्वांटिटी होता है। इसे सिंपल हम अलजेब्रा से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक Q1 चार्ज है एंड प्लस Q2 चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज एंड माइनस Q3 चार्ज है एंड प्लस Q4 चार्ज। एट पॉइंट P at different distances they are located, R1 distance, R2 distance, R3 distance, R4 distance। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना होगा, V नेट एट पॉइंट P। तो V नेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट Q अपॉन R, ये पता है। तो यहाँ पे डिफरेंट Q है, तो हम पहले वाले के लिए लिखेंगे Q1 अपॉन R1 प्लस दूसरे वाले के लिए Q2 अपॉन R2 फॉर थर्ड Q3 अपॉन R3। तो थर्ड यहाँ पे निगेटिव है तो हम कितना लिख देंगे, माइनस Q3 अपॉन R3 एंड प्लस Q4 अपॉन R4। तो इसे हम सिंपल अगर लिखें एक लैंग्वेज में, तो वी नेट जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट इन ब्रैकेट समेशन ऑफ Q अपॉन R। यहाँ पे Q आई अपॉन R आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो 1 से लेके आई की वैल्यू n तक लाई करेगी। वी एन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप रख सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर अ ग्रुप ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अगर हम यही बात करें कि अगर हमारे पास एक सीट के फॉर्म में ढेर सारा अगर चार्ज है, तो इस फॉर्मूले को हम और सिंप्लीफाई कैसे लिख सकते हैं, तो फॉर अ सीट वी नो डैट, सीट के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर अ एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट क्लोज इंटीग्रल ऑफ Q की जगह पे हमें पता है कि एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, देन चार्ज पर यूनिट स्मॉल एरिया। तो Q इज इक्वल टू कितना है, सिग्मा इंटू डी है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन में R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई सीट के फॉर्म में हमारे पास एक सीट है, प्लेन सीट, उस पर चार्ज है, तो उसकी वजह से अगर हमें पॉइंट R पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला सिंपल यूज करेंगे। फॉर अ स्फेयर के लिए हम कितना लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट क्लोज इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डी ए अपॉन में R। ये हो जाएगा फॉर्मूला।